हम मिलाद मनाते हैं किसी को जलाने सड़ाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को गालियां देने के लिए नहीं। हम तो मिलाद मनाते हैं मिलाद वाले मुस्तफा की बरकतें लेने के लिए कि सोने हजरत हलीमा के घर को चमकाने वाले आका, अम्मा अमीना के घर चमकाने वाले आका, सैयद आयशा के हुजरे चमकाने वाले आका, उम्मे मोहब्बत के घर में बरकतें अता करने वाले आका, हलीमा सादिया के घर बरकतें अता करने वाले आका, हजरत अबू हुरैरा की वालिदा को नूर ईमान अता करने वाले आका। हम भी आंखों का फर्श बिछा के बैठे हैं ये जलवाए यार, इधर भी कोई फेरा तेरा, हसरत आठ पहर तकती है रास्ता तेरा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा। हम भी फूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, हम तरह तरह की मुरादें, तरह तरह की दुआएं, तरह तरह की हाजतें, परेशानियां, तरह तरह की तकलीफें, कोई बीमार, कोई करस्तार, कोई औलाद का तलबगार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार, किसी के अंदर हेपेटाइटिस, किसी को कैंसर, किसी को कोई मर्ज, किसी पर कोई कर्ज, किसी के घर में झगड़ा, किसी का बेटा या भाई नशा करने लग गया, तरह तरह की परेशानियों के सताए हम अपनी मुरादें लेकर आते हैं और महफिल मिलाद सजा के हम तो बरकतों की तमन्ना लेकर आते हैं। ये आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक काश इस मिलाद में आने वाले कल उठे तो ये कहें कि मेरे घर में भी मुबारक का फेरा पड़ गया है। काश ये भी कहे आजा यामुल फरह, आज बड़ा खुशी का दिन है, आज बड़ा खुशी का दिन है। कोई पूछे तो कहे क्या मिल गया, तो कहे फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, महबूब का दामन मिल गया, उनका दीदार मिल गया। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ात व कमालात की जो बात करें, अब कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अंबिया किराम के औसाफ बयान किए। वअल्लम आदम अल अस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया, हजरत नूह को किश्ती का मौजज़ा अता किया, हजरत इब्राहिम को आग में इनको गुलजार बना दिया, आग इनके लिए या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, इनके लिए आग को गुलजार बना दिया। हजरत मूसा को यदे बैजा और असा का मौजज़ा दिया, हजरत ईसा को मुर्दों को जिंदा करने और कोढ़ के मरीजों को शिफा देने, अंधों को खियारा करने का मौजज़ा दिया। हजरत यूसुफ को हुसन का और ख्वाबों की ताबीर के इल्म का मौजज़ा दिया। हजरत सालेह को ऊंटनी का मौजज़ा दिया। हजरत दाऊद को इनके हाथ में लोहे को मोम बना दिया और इनको आवाज की खूबसूरती का मौजज़ा दिया। अलगरज किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़े दिए, किसी नबी को 3 मौजज़े दिए, किसी नबी को 4 मौजज़े दिए। लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, हमारे लजपाल की बारी आई, तब 1 मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, 4 मौजज़े नहीं, फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील यानी सरापा मौजज़ा आ गए और नबी निशानियां मौजज़े लेकर आए। हमारे नबी को रब ने बुरहान बना के भेज दिया, सरापा मौजज़ा बना दिया और नबी मौजज़े लेकर आए। हमारे नबी को रब ने मौजज़ा बना के भेज दिया। अब इनको यार इनको सरापा मौजज़ा करार दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में एक और चीज आप कुरान में देखेंगे, अल्लाह ने नबियों को खिताब किया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। हजरत आदम को पुकारा, हजरत नूह को पुकारा, या नूह बित बिसलाम मिन्ना। हजरत इब्राहिम को पुकारा, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत ईसा को पुकारा, या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ़्फ़ीक। हजरत मूसा को पुकारा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन। हजरत यहया को पुकारा, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा।
कुरान के अंदाज पर गौर कीजिएगा। हजरत आदम से हजरत ईसा तक कई नबियों को खिताब किया, पुकारा नाम ले लेके, लेकिन जब आमिना के लाल की बारी आई, हमारे लजपाल की बारी आई, अब पुकारा तो कैसे? फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा, उन्हें नाम ले लेके बुलाया। इन्हें अलकाबातो औसाफ यासीनो ताहा कह के पुकार के बता दिया। ये यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मेरे इमाम ने कुरान पढ़ा, हदीसों को पढ़ा, तफसीर को पढ़ा, महबूब के कमालात को देखा, मोहजात को देखा, शानों को देखा, अजमतों को देखा, तब जाके कहा था कि सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। लामकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा नबी। बस में आखिर का शम्मे फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया। और जिसने दुर्ता दिलों को दी उम्र अबद है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफअ बादहुम दरजात। ये रसूल हमने भेजे, इनमें बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया। व रफअ बादहुम दरजात, वो कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। ये सब दर्जों जिसे बुलंद किया, ये आमिना के लाल हमारे लजपाल नबी आखिरुज़्ज़मा है, जिनको अल्लाह ने सारे नबियों से अफजलो आला बनाया। इसलिए इमाम ने कहा सब रसूलों से आला। अब मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा साल ही इसकी जिक्र और इसकी खुशियां मनाते रहते हैं। रबीउल अव्वल में खास तौर पर महफिलें शुरू होती है, रबीउल सानी में चलती रहती है, रबीउल आखिर में। अब हम जहां भी मिलाद बयान करते हैं, अब जानते हैं दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन पैसों के लिए बयान करते नहीं। हमें कभी कोई दे भी दे या कहीं से हो भी तरकीब, तो अपना ये होता है किसी ना किसी नेकी और दीन के काम में खर्च। अपनी जात के लिए ना लेते हैं ना लेना है। अब आप सोचो एक एक दिन में 4-4 बंदा बयान करे, अपनी जात के लिए पैसे भी नहीं लेने, तो ये क्या है मकसद? मकसद है कि हम मिलाद बयान करते हैं, साथ मकसद मिलाद बयान करते हैं। ये मिलाद भी मनाओ, मिलाद वाले को भी मनाओ। मिलाद मनाने वालों, मिलाद वाले को भी मना लो। वो नमाज से खुश होते हैं, वो नमाज से खुश होते हैं, वो सच बोलने से खुश होते हैं, हलाल रोजी कमाने वालों से खुश होते हैं, माँ बाप का अदब व एहतराम करने वालों से खुश होते हैं, वो हुस्ने अखलाक वालों से खुश होते हैं, यतीमों की मदद करने वालों से खुश होते हैं, गरीबों का सहारा बनने वालों से खुश होते हैं, वो दीन की मदद करने वालों से खुश होते हैं, वो कुरान की तिलावत करने वालों से खुश होते हैं, वो खुश आले रसूल की खिदमत करने वालों से खुश होते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ने वालों से खुश होते हैं। आमिना के लाल को खुश कर लो, उनको राजी करने वाले काम करो। मिलाद का मकसद ये नहीं सिर्फ कि हम नारे लगा के कहें कि जी बस हमने जुलूस में शिरकत की, नारे लगाए, महफिल की, झंडे लगाए, सजावट की, दैट्स ऑल। अब हम नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, हम लोग हलाल हराम की तमीज करें ना करें, मिलाद मनाने का मकसद ये होता है कि मिलाद मनाने से मदीने वाले की मोहब्बत दिल में बढ़ती है, उनका अदब और ताजीम दिल में बढ़ता है। जब अदब बढ़ेगा, ताजीम बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, तो इताअत का जज्बा बढ़ेगा,
फर्माबरदारी का जज्बा बढ़ेगा, उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का जहन बनेगा। अपने माँ बाप को सताने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में माँ बाप का अदब सिखाया गया, आपके फरामीन में माँ बाप का अदब एहतराम सिखाया गया। अब आप हम नारा तो लगाएं इश्क रसूल का, लेकिन बाप के साथ सुलह भी ना हो, मां को गालियां देता हो, नारा लगाए इश्क रसूल का और जाके दुकान पे मिलावट भी करता हो, नाप तोल में कमी भी करता हो, डंडी भी मारता हो। नारा है इश्क रसूल का, बद अखलाकी करे, गालियां दे, कौड़े दिल के सख्त नफरतें फैलाएं। इश्क रसूल का तकाजा तो ये नहीं है। इश्क रसूल का तकाजा क्या है? हुस्न अखलाक, नरमी, रहम दिली, बुर्दबारी, अफ़्व दरगुजर। ये इश्क रसूल का तकाजा ये है। या काश आज के मिलाद की इस मुकद्दस महफिल में हमारा ये जहन बन जाए कि हमने मदीने वाले महबूब की सुन्नतों पर अमल करके जिंदगी बसर करनी है। अच्छा, कुछ लोग कहते सीरत मनाओ, तो यह सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है, मिलाद मनाया जाता है। ये दीवाने मिलाद मना रहे हैं, सीरत अपनाने का दर्स दे रहे हैं। इसलिए को मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ और सुन्नत महबूब पर चलो, अपने आप को गुनाहों से बचा लो। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जब हम बयान करते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाए तो जबान पे क्या था? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। उम्मत से ऐसा प्यार, गारों में सजदों में रो रो कर उम्मत के लिए दुआएं मांगी। मिराज की रात हमें ना भूले, विसाले ज़हरी के वक्त हमें ना भूले। महशर वाली हदीसें हमने पढ़ी हैं, क़यामत के दिन महशर में हुजूर सजदे में पड़े होंगे, उम्मती उम्मती लब पे जारी होगा। कभी आपने सोचा है इतना प्यार करने वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाना ये कहां की मोहब्बत का तकाजा था? इतने प्यार का जवाब क्या प्यार नहीं होता? हम भूल गए उनके आंसुओं को, हम भूल गए उनकी करम नवाजियों को। आज उनका रातों का रोना हमें भूल गया। क्या उनकी आंसुओं का जवाब ये शराब की बोतलें थी? क्या उनकी मोहब्बत का जवाब ये गंदी औरतें बेहया रात में मोबाइल या कंप्यूटर पे गंदे मनाजिर, क्या उनकी मोहब्बत का ये जवाब था? गंदी फिल्में, बदकारी और जिना के काम, क्या उनकी मोहब्बत का यह जवाब था? मिलावट, झूठ, धोखा, नफरतें, क्या यह था उनकी मोहब्बत का जवाब? हम भूल गए उनके आंसू, हम भूल गए उनका रोना, हम भूल गए उनके प्यार को। तेरी वहशतों पे ऐ दिल मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। वो इतना प्यार करे, उस प्यार के जवाब में हमने क्या किया? इस मोहब्बत के जवाब में हमने क्या किया? किधर चले गए नौजवानों शराबियों की सोबत में? किधर चले गए नशइयों की सोबत में? किधर चले गए बेहयाओं की सोबत में? खुदारा बेहयाई, बुराई और सूद और लानत, इन चीजों से बचो, बदकारी और जिना से बचो, नशे से अपने आप को बचा लो। नशा ये जवानियां, जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, नशे से अपने आप को बचा लो। किसी नाजायज औरत की मोहब्बत में अपनी जिंदगी, जवानी, पैसा, घर बर्बाद मत करना। वो किसी ने कहा ये शराबें ना पिया कर, ये नहीं तेरे लिए, इनसे परहेज किया कर, ये नहीं तेरे लिए। तो फिर तेरे लिए क्या है? कहता ये जामे वहदत बखुदा तेरे लिए काफी है, इश्क अहमद का नशा तेरे लिए काफी है। मदीने वाले से प्यार करो। दुनिया की मोहब्बत रोग लगाती है, मदीने वाले की मोहब्बत रोग मिटाती है। दुनिया की मोहब्बत उजाड़ देती है, मदीने वाले की मोहब्बत तार देती है। दुनिया की मोहब्बत बर्बाद करती है और मदीने वाले की मोहब्बत आबाद कर देती है।
हबश के गुलाम थे, पैसों के इवज बिकते थे, गलियों में गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता था, तपती रेत पे लिटा के मारा जाता था, कोई बराबर नहीं बैठने देता था, कोई पास नहीं बैठने देता था, कोई दोस्त नहीं बनाता था। उसी हबश के गुलाम को मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे थे, ये हबश से चलने वाले गुलाम हजरत बिलाल काबे की छत पे खड़े थे। गोया ज़बाने हाल से दुनिया को दिखा दिया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। इसलिए कहता हूं नौजवानों, हिम्मत करो और अपने आप को इन बुराई के कामों से निकाल लो। वो किसी ने कहा था ना कि लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था, शैतान ये रिश्ता तोड़ना चाहता है, शैतान ये नाता तोड़ना चाहता है, हुजूर से हमारा नाता तोड़ना चाहता है, ईमान बर्बाद करना चाहता है, बागी करना चाहता है। मैंने यूनान में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, वहां इज्तिमाआत में कई जगह पर ये आखिर में जुमला बोलकर लोगों से पूछा। जेलों के अंदर मैं बयान करने आया हूं, पाकिस्तान की कई जेलों में कैदियों से पूछा, स्टूडेंट्स में इस्लामी यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, अभी मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बयान करके आया, पंजाब यूनिवर्सिटी में बयान करके आया। न स्टूडेंट से पूछा कि भाई कोई है ऐसा जो ये कहे कि गुनाह करते हुए मेरी नीयत ये थी कि मैं हुजूर का मुकाबला कर रहा हूं। मैं जब ये जुमला बोलता हूं, यकीन करें जेलों में मेरे लड़कों को देखा है, धाड़े मार मार के रोने लग जाते थे। कहते थे गुनाह जरूर किया लेकिन नबी पाक का मुकाबला करने के लिए गुनाह नहीं किया था। गुनाह करते हुए ये नियत नहीं की थी कि हम हुजूर का मुकाबला कर रहे हैं। हो गए गुनाहगार है हम भी। अब इस बड़े इतना बड़ा मजमा, अंदर बाहर गली में भी लोग खड़े हैं। अब मैं पूछता हूं कि कोई ऐसा है इतने बड़े मजमे में जो ये कहे कि मेरा गुनाह करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम का या अल्लाह का मुकाबला करने की मैंने नियत की थी? तौबा 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 तौबा, आंखों में आंसू आ जाते। ना ना, गुनाहगार जरूर है लेकिन नबी पाक के गद्दार नहीं है हम, बागी नहीं है हुजूर के, हम गुनाहगार जरूर है लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी नहीं है। इसलिए इस इज्तिमा के आखिर में, बयान के आखिर में भी, महफिल तो चलेगी, बयान के आखिर में मैं ये चाहता हूं कि आप एक जबान होकर ये अपनी इस निस्बत और इस मोहब्बत को, इस ताल्लुक को बारगाह रिसालत में भी अर्ज करे, आका अपने कदमों से कभी हमें जुदा ना कीजिएगा। हम गुनाहगार जरूर है लेकिन हुजूर आपके बाकी नहीं है कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, ये नाता नहीं टूटने देंगे, अपने आका के कभी बाकी नहीं बनेंगे। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मैंने पूरे बयान में आपको नहीं कहा कि ऊंचा बोलो, लेकिन अब कहता हूं कि अपने सीने से आवाज दो और कहो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था। इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ये ताश के पत्ते, जला दो गंदी वीसीडीज, निकाल दो अपने मोबाइल से गंदी तस्वीरें, निकाल दो अपने कंप्यूटर से गंदे मनाजिर, अपने दिल से गंदे ख्याल निकाल दो, शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ कर तुमने गलत ताल्लुकात बना लिए, उसे एसएमएस कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ कुंबा में खजरा कल भी था, अपना सब कुछ कमली वाला कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। इसलिए आज हम नियत करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह अब अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं करेंगे, अपने आका का दिल नहीं दुखाएंगे, शराबियों के करीब नहीं जाएंगे, जिना बदकारी के करीब नहीं जाएंगे, गंदी फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, नशा जुआ सब छोड़ा, मदीने वाले से नाता जोड़ा। इंशाअल्लाह मोहब्बत का ये ताल्लुक रब्बे काबा की कसम कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा,
कि मेरे महबूब फरमाते मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। अल्लाह यार। तो ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें नमाज की, सुन्नतों पर अमल की, नेकी की दावत की सोच देता है। इस माहौल की बरकत से नमाजी बनते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे चलते हैं। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो, मदनी काफिलों में सफर करें। आप ये करीबी निजामाबाद में ठठी राइयां फिजान मदीना है, वहां हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद हफ्तावार इज्तिमा होता है, इसमें शिरकत किया करें और इलाके दौरे में शिरकत करें। अपने बच्चों को मदरसातुल मदीना में लाएं, जामियातुल मदीना में दरस निजामी में मुफ्त तालीम दी जा रही, इसमें लाएं। दारुल मदीना स्कूल बन रहा है, उसमें अपने बच्चों को जब दुनियावी तालीम भी पढ़ाना चाहते हैं तो इस्लामी माहौल में पढ़ाएं। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात से आप इस्तिफादा करें, अपनी सलाहियतों के जरिए दीन की खिदमत में अपना हिस्सा लें। जिनको अल्लाह ने माल में वुसअत दी है वो माली चंदे के जरिए दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लें, नेकी की दावत को आम करने में अपना किरदार अदा करें। हमने कोशिश करनी यही कि हमारा हर इलाके में बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, आशिक रसूल बन जाए। तो इस मिशन को, इस नेकी की दावत के काम को आगे लेके बढ़ना है और इंशाअल्लाह हर तरफ सुन्नतों की धूम मचानी है, इंशाअल्लाह नेकी की दावत की धूम मचानी है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी के दीनी कामों में भी इस्तिकामत बरकत दे, हम सबको इखलास की दौलत दे और हमारे इन इलाकों में भी इस कुदरताबाद में भी अल्लाह पाक सुन्नतों की बहारें अता फरमा दे। और महफिल करवाने वाले मेरे भाई जिन्होंने हमें बुलाया, अल्लाह इनको भी पक्का नमाजी बना दे, ऐसा सुन्नतों का दीवाना बना दे कि जिधर से गुजरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खुशबू आने लग जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा।